वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर ए का 100% एकदम रियल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। जहाँ स्टूडेंट्स आपने सही सुना, ये 100% एकदम रियल पेपर है। अब देखिए आपको करना क्या है। अगर आपके स्कूल में सेट नंबर ए आ रहा है तो इस वीडियो को तो पूरा देखना ही देखना है, लेकिन अगर सेट नंबर बी आ रहा है तो मेरे पास सेट नंबर बी का भी प्रश्न पत्र अवेलेबल है। मैंने देखा कि दोनों सेट का क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन अप एंड डाउन है, इसलिए आपको इसी वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देखना है। अगर समय रहा, ध्यान सुन लो, अगर समय रहा तो मैं सेट नंबर बी को भी अपलोड कर दूंगा। समय नहीं रहा तो सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना, चाहे सेट नंबर ए वाले हो चाहे सेट नंबर बी वाले हो। सेट गया तेल लेने। आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, पूरा का पूरा प्रश्न दिखाऊंगा। और देखो, इस पेपर को मैं पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन जो मैं अपलोड किया था वो क्लियर नहीं था और इसमें 101% एकदम क्लियर है। इसलिए अब चलिए फटाफट एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैं उत्तर बताऊंगा 200% सही और एक्यूरेट आंसर बताऊंगा। आंसर में तनिक भी कमजोरी नहीं होगी और ये आंसर लिख करके आओगे तो डेफिनेटली 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। देखो भैया, पहला प्रश्न कहता है कि 1976 में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहता है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ऐसा कौन है जो मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकती है। तो सांसद ही है जो मौलिक अधिकार में चेंज कर सकती है, बाकी किसी को राइट नहीं है मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ करने की। अच्छा, संसद भी कैसे कर सकती है। तो पार्लियामेंट में बैठ करके 2/3 बहुमत से, समझ रहे हो, मतलब अगर 50 लोग हैं तो 26 लोग यदि बोलें कि हाँ चेंज करना है तभी जाकर के चेंज होगा, ऐसा नहीं कि चेंज कर दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो सीधे लोग द्वारा नहीं। लोग कहाँ चुनते हैं। आप कभी राष्ट्रपति का वोट डाले हो? नहीं। भारत के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते, ठीक है। निर्वाचित विधायकों और सांसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर निर्वाचित विधायक और सांसद द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 100% एक्यूरेट आंसर है ये। आगे देखते हैं चौथा नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आयु सेवा कितनी होती है, कितने साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। तो इसका सही उम्र 65 साल होगा। जैसे ही इनका 65 वर्ष आयु पूर्ण होती है तो ये रिटायर्ड हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा नंबर कहता है आपातकाल मतलब इमरजेंसी की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है। सॉरी, नहीं की जाती, नहीं बोला है। तो आर्टिकल 370 जो होता है वो विशेष राज्य का दर्जा देता है, लेकिन आर्टिकल 352, 356, 360 हिंदुस्तान में 3 प्रकार का आपातकाल लगाता है। कौन कौन सा। जो आर्टिकल 352 है वो आपातकाल लगाता है कि अगर किसी देश कोई देश के लोग हमारे भारत देश में अटैक कर दें तो ये पहला आपातकाल। दूसरा आपातकाल लगेगा अगर हमारे यहाँ की सेना सशस्त्र विद्रोह कर दे, मतलब बगावत पे उतर जाए कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो आपातकाल लगेगा। और तीसरा आपातकाल लगता है वित्तीय आपातकाल, अगर हमारे यहाँ पैसे दाम की कमी हो जाए भारत देश में तो लोग अगर रोड पे आ जाएंगे, इसे कहते हैं आपातकाल। इस प्रकार से हिंदुस्तान में 3 प्रकार के तीनों आपातकाल 3 अलग अलग आर्टिकल में उल्लेख हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ तो आया होगा। देखो, अदर यूट्यूब चैनल का भी तुम वीडियो देखते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो, लेकिन क्या मेरे जैसे डेप्थ में कोई चीज़ बताते हैं। यदि बताते हैं तो देन बेहतर है, नहीं बताते तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगर आप वीडियो बनाते हो तो उत्तर मत बताओ। उत्तर तो हम कहीं से ही पा जाएंगे। थोड़ी नॉलेज डेप्थ दो, नॉलेज में डेप्थ दो, ताकि हमें और भी तो चीज़ें पता चले। तब तो पढ़ने का मतलब होता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि प्रश्न देखो उत्तर देखो, ये प्रश्न का 4 का उत्तर, ये 5 का उत्तर। अरे भैया, ऐसे तो आप खुद ढूंढ लोगे बैठ के। आगे देखते हैं छठवां नंबर, जनता सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। कड़ी का मतलब होता है जोड़ने का काम, मतलब जो हमारी आम पब्लिक है और उसको जोड़े कौन, सरकार तक। तो इसका काम करता है कार्यपालिका, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करना है। कार्यपालिका जो कार्यों को क्रियान्वयन करवाता है, ध्यान सुन लो। न्यायपालिका जो कानून का देखता है वो अलग है, विधायिका जो नियम कानून बनाता है, और जो क्रियान्वयन करवाता है उसे कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। आगे देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है मतदाता की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष थी, ध्यान सुन लो, लेकिन वर्तमान में 1900 के बाद इसकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। अब 18 साल जैसे तुम पूरा करोगे तुम्हें भी वोट डालने का अधिकार रहेगा। हो सकता है इस बार आप लोग में से तो कोई नहीं डाले होंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब चुनाव होगा अगले पंचवर्षीय में आप डेफिनेटली वोट करोगे। आगे देखते हैं दूसरा नंबर कहता है राज्यसभा एक डैश डैश सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर लिखना है स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन वो लोकसभा जो है वो अस्थायी है, ध्यान रखना।
तीसरा नंबर, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चौथा नंबर कहता है भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे बच्चे 9 जानते होंगे, नहीं बेटा, जो दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली है, ये 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया था, 26 जनवरी 2020 को। अब सुर्खियों में इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे कोरोना लगा हुआ था, कोरोना कांड इनको न्यूज़ में कवर नहीं किया गया, नहीं तो न्यूज़ में चिल्ला चिल्ला के हल्ला करते और मोदी जी उसे फ़ायदा उठाते हुए दबा दिए, जोड़ दिए दोनों को, ठीक है। पांचवा नंबर, प्राकृतिक समानता डैश डैश ही प्राप्त है, तो प्राकृतिक समानता डैश डैश ही प्राप्त है। भाई साहब, इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। छठवां नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 65 वर्ष की आयु होती है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं सत्य और असत्य। पहला नंबर कहता है भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, मतलब क्या भारत में अध्यक्ष होता है? तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सत्य है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 तारीख को बना था। और यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा है कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 25 तारीख को बना था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, संविधान को भारत का राज्य का संघ कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, मनुष्य को जन्मजात होती है, बिल्कुल सत्य है, कोई उसके प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवसर की क्षमता है, बिल्कुल सत्य है, अवसरों की क्षमता, ठीक। ये आपका आर्टिकल 14 कहता है अवसरों की समता, ठीक। लो, ये भी इस प्रकार कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सही जोड़ी। आइए फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी के बहुत सारे क्वेश्चंस आमने सामने दिए गए हैं। जैसे शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो शासन व्यवस्था आया है आपके इंग्लैंड से, ये देखो सामने है, ठीक, ये सामने मैच करना है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आमने सामने दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य पूर्ण गठन आयोग कब बना था? तो 1956 में बना था। और पहली बार राज्य को बनाया था आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु फासी राज्य था। संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, ठीक है। समानुपातिक न्याय, इसका मतलब होता है सभी पर समान न्याय। और प्लूटो पुस्तक रिपब्लिकन, यहाँ बस गलत है, बाकी पूरा आमने सामने दिया गया था, देख लो ध्यान से। आइए बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ, जिसमें कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर से कार्य प्रतिबंध लगाती है? ऐसी कौन सरकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्य प्रतिबंध लगाती है? ठीक, मतलब व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति को उसको स्वतंत्रता के अनुरूप कार्य ना करने देना, बल्कि रोकना, इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, आपातकाल जैसी चीज़ लगा करके। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है व्यक्ति जिस जमीन पे रहता है, जहाँ पे जन्म लिया है, वहाँ के आसपास के नेचुरल पर, प्रकृति पर, जहाँ जो पेड़ पौधे, जो जंगल है, वहाँ पर व्यक्ति का अधिकार होता है, इसे कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने की 2 विधियाँ हैं, 2 नहीं, आई थिंक 3 है, इसको मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन 2 या 3 है। 2 मुझे याद है, मतलब एक तो है कि अगर आपका जन्म भारत देश में हुआ हो तो, दूसरा यदि आपके माता पिता जन्म यहाँ, अच्छा 3 प्रकार के हैं, ठीक, डन, याद आ गया। पहला, आपका जन्म भारत देश में हुआ हो। दूसरा, यदि आपके माता पिता यहाँ ज़मीन लिए हो हिंदुस्तान में, तो उनको नागरिकता मिलेगा, वो और 10 साल से रह रहे हों। तीसरा, यदि आपके माता पिता में से कोई भी जो भारत में जन्मा हो और भले विदेश में शादी हुआ हो, लेकिन जन्म तो उनका भारत में हुआ है, तो आप नागरिकता ले सकते हैं। 3 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका भी आंसर एक्यूरेट नहीं पता है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब लागू किया? तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार से भैया लीजिए, ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के आंसर्स को जल्द ही कवर करेंगे सेकंड पार्ट के वीडियो में। पार्ट नंबर फर्स्ट में इतना ही। अगर पार्ट नंबर फर्स्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको पार्ट नंबर सेकंड का वीडियो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। बाय बाय।